हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। तो देखते हैं चैप्टर जो आपका कौन सा है 3। इसमें nth रूट, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, मतलब इस n की जगह आप वैल्यूज चेंज करते जाओ। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रूट्स मिलते जाएंगे। उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आज का काम है। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इस तरीके की एक नंबर लाइन बनाओगे। गैप आप इक्वल रखना। गैप क्या रखना है? इक्वल। आज हम जनरली दो चीजों के ऊपर सीखेंगे। आज हम जनरली रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? रूट 2 को और रूट 3 को। क्लियर है, इन दो को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई। मैथमेटिकली इसे लिखते कैसे हैं, दूसरी चीज इसमें क्या क्या करना पड़ता है। पहले एक टॉपिक और आता था, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कि जो जो आप करते हो उसको लिखते भी जाओ। ठीक है, तो अगर वो चीज है आपके सिलेबस में तो आप उसको भी देखना। ठीक है, हालांकि मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखाऊंगा, आजकल आता भी नहीं है। डायरेक्टली आपको मैं प्रूफ करना सिखाता हूँ। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ। ध्यान से सुनना है। सबसे पहला नंबर, आपको नंबर लाइन बनानी है। इक्वल पार्ट्स आपको क्या करने हैं? जनरेट करने हैं। ठीक है, क्लियर है। जो आपका ओरिजिन है इसको नाम दे देना है आपको ओ, और जितना आपका ये पहला डिस्टेंस है, जितना आपका ये पहला डिस्टेंस है, इसको नाम दे देना है आपने ए। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा ए बना रहा हूँ। ये ए का मतलब है ये वाला पॉइंट, और ओ का मतलब है ये वाला पॉइंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब करना क्या है कि जितना लंबा ये ओ से लेके ए तक है, मतलब एक यूनिट, कितना यूनिट? एक यूनिट। बात समझ में आ गई। कितना यूनिट? एक यूनिट। इस एक यूनिट जितना ये है उतना ही यहां से आपको एक लाइन खींचनी है, उतना ही यहां से आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उतनी ही यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बराबर बना दूंगा। ठीक है, मान के चलो इतना है वो। क्लियर है, ये है आपकी वो लाइन। क्लियर। अब आपको क्या करना है? डॉटेड लाइन से स्टेप नंबर 1 इक्वल डिस्टेंस बनाने हैं। जीरो से ओ से, मतलब ओ से एक तक जितना यूनिट आप भी मानते हो, ठीक है, उतने ही यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां से? ए पॉइंट से। मैं फिर से बोल देता हूं, ए पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट है। ए पॉइंट कौन सा है मेरा? ये वाला पॉइंट है। बात समझ में आ गई। पहला स्टेप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है, उतना ही लंबा आपको एक ये बनाना है परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देना है आपने कि ये वाला पॉइंट मान के चलिए हमारा सी है। ये वाला पॉइंट हमारा कितना है? सी है। ये वाला पॉइंट कितना है भाई? सी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये पॉइंट है सी। अब आपको क्या करना है? अब सुनो, आप देखो कहानी। अब आपको करना यह है कि इसको ना डॉटेड लाइन से, इसको डॉटेड लाइन से आपको ज्वाइन करना है, यहां से लेके यहां तक। कर दिया डॉटेड लाइन से ज्वाइन? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस उतना ही परपेंडिकुलर, और फिर ओ से ए तक का क्या कर दिया? डिस्टेंस आपने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब आपको निकालना है कंपास। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? कंपास। और इस कंपास को हम रखेंगे कहां पर? लोहे वाली टिप को। देखो ऐसे समझो, ये आपके पास कंपास है, इसको उठाओ और यहां लेके जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करने का तरीका क्या है? ये है, लोहे वाली टिप को रखो आप ओ के ऊपर। लोहे वाली टिप को कहां रखोगे आप? ओ के ऊपर। ठीक है, ये आ गया ओ के ऊपर। ये वाली टिप, मतलब लोहे वाली टिप कहां होगी आपकी? यहां पर होगी। लोहे वाली टिप कहां होगी आपकी? यहां पर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और जो ये पेंसिल वाली टिप है ये कहां होगी? इसके लिए आप एक काम करो, इसको रखो आप यहां पर। ये देखो, जहां पर आपका सी पॉइंट है, जहां पर आपका क्या है? सी पॉइंट है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ऐसे। जहां पर आपका क्या है? सी पॉइंट है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको और बढ़िया से बना देता हूं ताकि एग्जैक्टली ये हमारा सी पर ही रिप्रेजेंट हो। एक सेकंड है, सी पर ही रिप्रेजेंट हो। थोड़ा सा नीचे, क्या हो गया? नीचे क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? ये पॉइंट कहां आ गया? सी पर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सी से जो ये एरो है, ठीक है, इसको आपको घुमाना है, और यहां पर जहां पर भी ये टच करेगा, किसको? जहां पर भी ये टच करेगा किसको? रियल नंबर लाइन को। वो आपने बोल देना है कि सर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका रूट 2 है। ये वाला पॉइंट कैसा है आपका? रूट
2 है। फिर से बोल रहा हूं, लोहे वाली टिप कहां रखी जाएगी? ओ पर। पेंसिल वाली टिप कहां रखी जाएगी? सी पर। तो जितना कंपास खुलेगा एरो ऐसे बना देना, जहां पर भी कट करेगा वो आपका √2 होगा। अब ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ के लिए आप रखोगे यहाँ पर, देखो एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OAC, बना कि नहीं बना? तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल OAC, पाइथागोरस आती है, पाइथागोरस लगाओगे तो O से लेके C, ठीक है ना? यहां लिख लेना बाय यूजिंग पाइथागोरस, O से लेके C का स्क्वायर, O से लेके C का स्क्वायर बराबर हो जाएगा O से लेके A का स्क्वायर, O से लेके A का स्क्वायर प्लस A से लेके C का स्क्वायर, A से लेके, मैं फिर बता देता हूं, ये वाला पॉइंट मेरा A है, ऊपर मैंने लिखा है लेकिन पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं दोनों नंबर लाइन पे ही, ठीक है? तो A से लेके C का स्क्वायर। अब जो मैं पूछ रहा हूं मुझे जवाब देना, O से लेके A कितने यूनिट है? 1 यूनिट। कितना यूनिट है? 1 यूनिट। रिपीट करते रहो, कितना यूनिट है? 1 यूनिट। और एक ही यूनिट A से लेके C है, तो हम बोलेंगे सर ये 1 यूनिट है और 1 यूनिट ही हमारा A से लेके C है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये O से लेके C इतना आ गया। अब ये बना 2, ये है O से लेके C, यहां पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? अंडर रूट। क्या चढ़ेगा? अंडर रूट। तो जो हमारा O से लेके C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 2 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंडर रूट 2 को। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका प्रूफ, किसका? √2 का। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बात समझ में आई? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगर आता है तो सबसे पहले आप स्टेप बोलोगे कि ड्रॉ अ नंबर लाइन, टेक O एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 यूनिट, ठीक है ना? O से लेके A 1 यूनिट, A से लेके C 1 यूनिट, देन ज्वाइन द पॉइंट O to C, क्या लिखोगे? ज्वाइन द पॉइंट O to C एंड यूजिंग द कंपास, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? यूजिंग द कंपास टेक द रेडियस एज O से लेके C। कंपास की रेडियस, कंपास एक सर्कल बनाता है, तो रेडियस आपको कितनी लेनी है? O से लेके C एंड मार्क एंड यूजिंग OC एज ए रेडियस, मार्क अ आर्क ऑन नंबर लाइन, द आर्क दैट पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो। क्या नाम दोगे? चलो बोलो। इस पॉइंट को नाम दे दो D। तो जो D है वो आपका कितना रिप्रेजेंट करेगा? √2, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पॉइंट D इज द अंडर √2, ठीक है ना? पॉइंट D इज एट, लिखो पॉइंट D इज एट अंडर √2, जिसकी वैल्यू 1.414 समथिंग आगे होती है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो 1 के आगे ही है ना, और देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 के 5 यहाँ पर, ठीक है ना? 1.414 यहाँ पे चलेगा। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे कंपास थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ, नहीं तो ये चौथे पॉइंट पे ही टकराता है। यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको आता है √3 का, तो आप √3 के लिए पहले √2 का बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे? सुनो देखो, जितना आपका A से लेके C था, जितना आपका A से लेके C था, ठीक है, उतना ही आप यहां से भी क्या करोगे? एक ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, एक और उतनी ही लंबी, और यहां पर भी आप क्या बनाओगे? 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करोगे। कितने के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। इसके बाद क्या करना है आपने? यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर देना है। हो गया ज्वाइन? क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या करना है? यहां पर देखो, ये आपका √2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर से यूनिट, ये यूनिट कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया, ठीक है? अब यहां पर आपको लोहे वाली टिप को फिर से यहां रखना है, पेंसिल वाली टिप को यहां रखना है, और एक आर्क लगाना है। क्या लगाना है? एक आर्क लगाना है, ठीक है? क्या लगाना है? एक आर्क लगाना है। पेंसिल वाली, लोहे वाली टिप को यहां पर, और पेंसिल वाली टिप को कहां पर? यहां पर। क्लियर है? और आपको एक आर्क बनाना है इस तरीके से, ठीक है? ये जहां पर भी कट करेगा वो आपका कितना होगा? √3 होगा। वो पॉइंट क्या होगा आपका? √3 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इतना आसान होता है। अब लिखने के लिए क्या करोगे? आप लिखने के लिए एक काम कर सकते हो
कि सर लिखने के लिए क्या करेंगे? लिखने के लिए ये कर सकते हो कि देखो अब ट्राइंगल जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा पता है? ओ सी, ये डी माना था, इस पॉइंट को ई मान लो आप, ठीक है, और इस पॉइंट को आप एफ मान लो। तो ओ सी एफ, √3 के लिए आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल ओ सी एफ, अगेन 90 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर, ओ से लेके एफ, ओ से लेके एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ से लेके सी का स्क्वायर प्लस सी से लेके एफ का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ओ से लेके सी है √2 इसका स्क्वायर प्लस ये है 1 का स्क्वायर। जब आपको थोड़ा और इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा कितना? ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 1। ये आएगा आपके पास ओ से लेके एफ का स्क्वायर, तो ओ से लेके एफ का स्क्वायर हो जाएगा √3, इन दोनों का सम 3 और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। क्लियर है? तो ओ एफ आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओ एफ आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? थोड़ा सा छोटा करें इसे। ओ एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, वो तो बताओ जरा। ओ से लेके एफ √3 रिप्रेजेंट करेगा। कितना रिप्रेजेंट करेगा? √3, और सर्कल से यहाँ पे कंपास रख के आप मार्क बना दोगे। क्लियर है? बात आई समझ में? इतना सिंपल ये है। क्लियर है? लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सीखेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। देख लेना अपने स्कूल में जाके कि आपके जो टीचर हैं जो भी है उन्होंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखाए हैं या नहीं। ठीक है, नहीं लिखाए हैं तो ऐसे लिखना है, और लिखाए हैं तो जो मैंने बताया वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलेंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।